आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं सो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। श्रीकांत भाई, एक बात बताइए। एक बहुत बड़े चुनावी विश्लेषक हुए हैं, सैफोलॉजिस्ट इंग्लिश में कहा जाता है, साइफोलॉजिस्ट, योगेंद्र सलीम यादव, अभय दुबे है। और मैं और नाम बाद में लूंगा। सर, ये लोग कह रहे थे कि एकदम एनडीए का तो सफाया हो जाएगा। एनडीए जैसे कहते मूछ सफा चट, एनडीए की मूछ और दाढ़ी सफा चट कर देंगे और महागठबंधन तेजस्वी राहुल गांधी एक्चुअली राहुल गांधी आ रहे हैं। वीआईपी वाले सहनी वो भी आ रहे हैं। सर, एक बात बताइए, आज जितने साइकोलॉजिस्ट थे वो क्या सोच रहे होंगे, समाज को क्या सर शक्ल दिखा रहे हैं। सर, सलीम यादव, बस एक सवाल आपसे, बस उनके बारे में जरा दो चार शब्द कहिए आप। आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। सलीम योगेंद्र यादव यानी कि योया, आप उन्हें सलीम चिकना भी कह सकते हैं, सलीम यादव भी कह सकते हैं, योगेंद्र यादव भी कह सकते हैं, सर सलीम फिक्सर भी कह सकते हैं। हाँ, आप वो भी कह सकते हैं। दरअसल वो 90 के दशक में चलने वाली कैसेट है, कैसेट ए साइड भी बजते हैं, बी साइड भी बजते हैं। तो सलीम चिकना यादव जो है यानी कि योया योगेंद्र यादव इसी तरीके से है। और वो तथाकथित सेफोलॉजिस्ट हैं। वो देश की चुनावी रणनीति को समझते हैं, चुनावी रणनीति को समझते हैं। आपको याद है पॉर्न इंडस्ट्री है, पॉर्न इंडस्ट्री में एक व्यक्ति है जिसका नाम जॉनी सिन है। जॉनी सिन है, एक व्यक्ति है, गंजा सा है। और वो व्यक्ति अपनी अलग अलग फिल्मों में यानी कि वो जो मूवीज बनाता है, जिस तरीके की बनाता है, किसी में प्लम्बर बन जाता है, किसी में डॉक्टर, किसी में वकील, किसी में फायर फाइटर्स, किसी में पुलिस वाला, किसी में आर्मी नेवी वाला, वो व्यक्ति सब बनकर आता है। दरअसल उस व्यक्ति ने प्रेरणा जो है वो सलीम चिकना से ली है। दरअसल सलीम चिकना कभी आंदोलनकारी बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी सीए का प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, कभी मौसम वैज्ञानिक बन जाते हैं, कभी कृषि वैज्ञानिक बन जाते हैं। किसान तो दरअसल वो है ही। अच्छा, हाँ, यही जो व्यक्ति है इसके डिफरेंट रूप है। हाँ, वो अच्छा, यही चलाइएगा, पूरी वीडियो मत चलाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो दरअसल वो कभी मौसम वैज्ञानिक बन जा सकते हैं, कभी राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं, कभी पत्रकार बन जाते हैं और कभी वो राजनेता बन जाते हैं। वो व्यक्ति सब कुछ बन सकता है जिसका नाम है सलीम चिकना और योया योगेंद्र यादव। तो योगेंद्र यादव को आपने देखा होगा, योगेंद्र यादव इस पूरे बिहार चुनाव में गायब थे। दरअसल योगेंद्र यादव इस पूरे बिहार चुनाव में क्या थे? दरअसल योगेंद्र यादव को कुत्ता नहीं पूछ रहा था, मैं आपको बताऊं। योगेंद्र यादव को कुकुर नहीं पूछ रहा था। क्यों? हाँ, नहीं, मानिए मानिए, योगेंद्र यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर क्या कहा था कि हम लोग पिच तैयार कर सकते हैं, रोड रोलर चला सकते हैं, पिच एक्यूरेटर हो सकते हैं, पिच बना सकते हैं और समाजवादी पार्टी और अखिलेश के लिए खेलने की हम विकेट तैयार कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अगर क्रिकेट का बैट थाम के विकेट नहीं खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे नहीं, तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो यानी कि योगेंद्र यादव ये, अच्छा, योगेंद्र यादव का एक बड़ा क्लिप बड़ा वायरल है। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे योगेंद्र यादव से जब एनडीटीवी के पूर्व मालिक और क्रिप्टो क्रिश्चियन और कहा जाता था कि जो सोनिया गांधी के दामाद है प्रणव जेम्स रॉय, ये भी है। प्रणव दामाद नहीं है, अरे सॉरी, देवर है, माफ कीजिएगा, तो मुझे गलती के लिए माफी चाहता हूं। तो जो प्रणव जेम्स रॉय है, तो प्रणव जेम्स रॉय अभी कल के एक वीडियो में योया से पूछ रहे हैं कि क्या इस हार के बाद योगेंद्र यादव जी, क्या राहुल गांधी को लोग अब सीरियस लेना बंद कर देंगे? तो अब देखिए जेम्स प्रणव रॉय के जवाब पर योया क्या कहते हैं। योया कहते हैं नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अब जाकर मैच्योर हुए हैं, राहुल गांधी अब जाकर समझदार हुए राजनीतिक तौर पे।
अरे साला 95 चुनाव हारा है, 95 इलेक्शन, नहीं नहीं 95 नहीं इलेक्शन। हाँ यार, हाँ मैं आपकी बात काटूंगा मैं। हाँ मतलब 55 साल का एक व्यक्ति है, हाँ हाँ, वो अब मैच्योर हुआ है। अब मैच्योर हुआ है। इससे पहले वो प्री मैच्योर थे क्या? प्री मैच्योर थे, मतलब ये मतलब समझ से परे। पूरी, हाँ कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन थे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हाँ स्खलित हो जाते थे। हाँ, तो ये थंबनेल में डालना, राहुल गांधी का प्री मैच्योर डैश डैश डैश, ये जरूर डालिएगा थंबनेल में। ठीक है। तो जी योया कहते नहीं, अब जाकर वो मैच्योर हुए हैं। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछा कि 95 चुनाव, 95 चुनाव आ, हारने के बाद अगर राहुल गांधी को राजनीतिक परिपक्वता आती है, अब 95 के साथ 96 कौन सा होगा? बांग्ला, पश्चिम बंगाल। 97 कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 98 कौन सा है? उत्तराखंड। 99 कौन सा है भाई साहब? हिमाचल। और 99 के बाद 100 सेंचुरी, जो 100वां चुनाव है, वो है कर्नाटका। तो राहुल गांधी अपनी सेंचुरी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और पैड और ग्लव्स पहन के तैयार है। दरअसल योया की एक चेली है, योया की एक चेली है, और उसकी चेली का नाम है उड़ता चश्मा। उड़ता चश्मा कि उल्टा चश्मा, नाम भी याद नहीं हमको। हाँ, उड़ता चश्मा नहीं, उड़ता तो तीर होता है, उड़ता चश्मा है, सॉरी, नहीं उल्टा चश्मा, सॉरी, उल्टा चश्मा जी है प्रज्ञा का। जी। आपको पता है वो चेली किसकी है? वो योया की है। योया ने बैठकर उसको पूरी रात ट्यूशन दिया। योया ने बैठकर उसको बताया कि किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। और देश में ज्यादातर जो वामी कामी लेफ्टी लिबरांड लिबिर लिबिर करने वाले जो भी हैं, ये तमाम चेले चपाटे किसके हैं? योया के, यानी कि योगेंद्र यादव, सलीम चिकना की। और सलीम चिकना जो ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता। अच्छा, आज मैंने एक और मीम देखा, वो मीम लिखा हुआ था कि योगेंद्र यादव ने कहा कि मुझे ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है। तो उनके परिवार वालों ने कहा कि साहब, हम आपके फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं करेंगे, हम आपके फॉर्म पे सिग्नेचर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप बची कुची संपदा भी लुटवा देंगे। अच्छा, ये योगेंद्र यादव छोटा आदमी नहीं है, मैं आपको बता दूं। योगेंद्र यादव की सेवाएं अखिलेश यादव लेने वाले हैं। मैंने सुना है कि अखिलेश यादव उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए, और योगेंद्र यादव की दो और चेलियां हैं, एक का नाम है प्रियंका भारती और दूसरे का नाम है कंचना यादव। तो आप सोचिए, इन दोनों को ट्रेंड किसने किया है? योगेंद्र यादव ने। लाल फूले, नीला पीला, लाल कबूतर, नीला कबूतर, ये सारा कह कहकर योगेंद्र यादव ने उसको ट्रेंड किया। अब इन दोनों ने आरजेडी का भट्टा तो बैठा दिया। अब एक भाटी साहब है समाजवादी पार्टी के, आपको पता है? एक भाटी साहब है स्पोक पर्सन। वो किसके दोस्त हैं? वो किसके दोस्त हैं? दरअसल वो योगेंद्र यादव के दोस्त हैं। और जिस रास्ते पर भाटी साहब गए हैं, उस रास्ते पर वो हिंदुत्व को गरिया रहे हैं, वो हिंदुओं की मंदिरों को गरिया रहे हैं, वो रामायण की कमियां निकाल रहे हैं, वो महाभारत की कमियां निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को गरियाइए, बीजेपी को गरियाइए, लेकिन आप अखिलेश यादव का खड्डा क्यों खोद रहे हैं? आप अखिलेश यादव के बहाने हिंदुत्व को गाली क्यों दे रहे हैं? तो दरअसल योया की टीम लगी हुई है। योया का किसी ने राजनीतिक लाभ आरजेडी वाले चुनाव में, यानी कि बिहार के चुनाव में नहीं लिया, लेकिन योगेंद्र यादव अपनी भाव भंगिमा और शर्ट पैंट तो पहनते नहीं है। दरअसल एक नंबर का फर्जी आदमी भी है। सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में इसने बताया कि इतने लोगों का नाम काट दिया गया है, और 10 फर्जी लोगों को ले आके खड़ा कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में, मैंने आपको बताया था, चुनाव आयोग के जो वकील थे मिस्टर द्विवेदी करके, जब उन्होंने गवाहों के इपिक नंबर की जांच की, तो पता चला कि योगेंद्र यादव फर्जी गवाह लेकर आए हैं। योगेंद्र यादव फर्जी एसआईआर को डिरेल कराने के लिए चीजें लेकर आए थे। तो उनको भी गाली मिली और तमाम तरह की चीजें मिली। तो योगेंद्र यादव जो बहुत अच्छे मित्र हैं नन्हे पहलवान के,
क्योंकि नन्हे पहलवान हरियाणा से कुश्ती लड़े हैं और योगेंद्र यादव ने नन्हे पहलवान को राजनीतिक नहीं, जमीनी दांवपेच सिखाए हैं और कैसे धोबी पछाड़ देते हैं ये भी सिखाया है, और कैसे प्यार से बोल बोल कर अपना काम निकालते हैं योगेंद्र यादव ने नन्हे पहलवान को सिखाया है। तो नन्हे पहलवान जी बच कर रहिएगा योगेंद्र यादव से, और योगेंद्र यादव जो है वो उत्तर प्रदेश के और चुनाव के लिए श्रीकांत साटा भाई, लिखवा चुके हैं, साटा लिखवा चुके हैं। श्रीकांत भाई, मुझे दिक्कत पता है कहाँ है? मुझे डर क्या है? मुझे डर है अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव को अब यह समझना होगा कि राजनीति में उनके दिन अब खत्म हो गए हैं। मैं आजकल अपने वीडियो को बड़ा, अपनी वॉइस को बड़ा टोन डाउन कर रहा हूं। बड़े कमेंट्स आ गए कि नन्हे पहलवान बाबा जी के चैनल पे ऊल जलूल बातें करते हैं, बहुत ज्यादा नॉन, मतलब थोड़ा सा वो, मैं थोड़ा सा अडल्ट बातें कर देता हूं, और क्योंकि कुछ लोग अपने परिवार के साथ देखते हैं तो वो मुझसे नाराज थे। मैंने कमेंट्स देखे तो अब मैं एकदम साफ बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा एकदम, मतलब टोन डाउन वाली लैंग्वेज में। देखिए सर, अखिलेश यादव की एक दिक्कत है। जो आदमी कभी जमीन पे उतरा ना हो ना श्रीकांत भाई, जो आदमी कभी जमीन पे, उसने जमीन हकीकत देखी नहीं है एक्चुअली अखिलेश ने। अखिलेश को ये पता नहीं है कि तुम अपने बाप की तरह बन नहीं पाओगे। तुम्हारे बाप बहुत बड़े समाजवादी थे, लेकिन उसके बाद भी हिंदुओं को साथ लेके चलते थे। लेकिन तुम और तुम्हारे बाप एक गलती कर गए। तुम लोग आजम खान को लगे अपने सिर पे बैठाने। अब अखिलेश यादव अगर योगेंद्र यादव को अपना चुनावी कैंपेन, साफ कह रहा हूं एकदम मैं, अगर अखिलेश यादव योगेंद्र सलीम यादव को अपना चुनावी कैंपेन सौंपते हैं तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण हरकत कोई हो नहीं सकती। श्रीकांत भाई, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं। एक बात आप जान लीजिए, आपको पता भी है, अब एमवाई मतलब मुसलमान और यादव नहीं है, महिला और युवा है। और आप जिससे चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। इन लोगों ने जातीय जनगणना, जाति की राजनीति को बखूबी ट्रैक कर लिया है और उसको इवेल्युएट कर लिया है। अगर अखिलेश यादव सोच रहे हैं ना कि मतलब मेरे साथ मुसलमान है और यादव है और पिछड़ा अगड़ा है, ना भैया ना। तुम्हारा मुसलमान काउंटर करने के लिए आजम खान, एमिन, बहुत लोग हैं। यादव काउंटर करने के लिए मोहन यादव सीएम मध्य प्रदेश है। पिछड़ा तो मोदी जी खुद हैं पिछड़ा। अगड़ा योगी जी खुद है अगड़ा। मनोज सिन्हा है, महेंद्र पांडे है। तो सर, दलित वोट भी बीजेपी इस बार लेगी, क्योंकि मायावती जी की टोन आप देखिए ना, वो एकदम भाजपा के पक्ष में श्रीकांत भाई बोल रही हैं। श्रीकांत भाई, मुझे बस एक बात का भी सवाल चाहिए। अखिलेश यादव ने तेजस्वी से कुछ ज्ञान लिया? बिहार चुनाव से कुछ सीखा? तेजस्वी ने फ्रंट फुट पे राहुल गांधी को रखा और राहुल ने तेजस्वी के लगा दिए। तो अखिलेश भैया कुछ सीखेंगे कि राहुल गांधी को कमांड देंगे? नहीं, वो तो वेट कर रहे हैं राहुल गांधी आए वापस। हैं? दरअसल वो वेट कर रहे हैं राहुल गांधी वापस आए और वो जूतम पैजार हो जाए उनके बीच।
दरअसल वो भी राहुल राहुल नाम के राहु से पीछा छुटाना चाहते हैं। दरअसल राहुल नाम के राहु ने सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक लुटिया हर राज्य में इंडी गठबंधन के लोगों की डुबोती है। लगातार वो सबके माथे पर लाकर एक ही चीज चिपकाते हैं जिसे कहते हैं हार। तो ये जो लगातार हारने और हराने की खूबी राहुल गांधी में है, मुझे लगता है, और लगातार पछाड़कर साइडलाइन करने की जो खूबी राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, मुझे सीधे तौर पर लगता है कहीं न कहीं ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए लगातार वो बनाते जा रहे हैं। और जो हश्र यूपी में बिहार में कांग्रेस का हुआ है, एक बात मान के चलिए कि ये गठबंधन समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में तो होने से रहा, क्योंकि हाशिए पे ले जाकर, आपको पता है कि हाशिए पे ले जाकर जब वो बिहार में छोड़ सकते हैं, तो एक और शब्द है, वो शब्द बोलना ठीक नहीं क्योंकि पारिवारिक वीडियो है। आप ये मान के चलिए कि राहुल गांधी जो हैं वो जो हश्र उन्होंने तेजस्वी का किया है, वो कर देंगे आपका अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव अब किसी भी खतरे को लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए मैं कहूं उन्होंने योया को हायर किया है और योया अपनी तमाम बसंती टीम के साथ उत्तर प्रदेश में जमेंगे। और आपको पता है विक्रमादित्य मार्ग पे उनको अलग से कोठी दी जाएगी और योया जो है वहां से अब राजनीति करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्रीकांत भाई हाँ। आप बहुत मजे लेते हैं, इतना मजा मत लीजिए। मैं तो बस एक बात कहूंगा कि अखिलेश यादव को सद्बुद्धि आए, वो सनातन को स्वीकार करें, अपने आप को सनातनी बनाए, हिंदुस्तानी बनाए। बाकी एक सिंपल बात है श्रीकांत भाई, बड़ी छोटी बात है, जिसके बाप ने राम का द्रोह किया हो, जिसका बाप रामद्रोही हो, वो सनातनी कैसे बन पाएगा? बड़ी बात। श्रीकांत भाई आपने समझो, फिर बहुत बहुत धन्यवाद। रामद्रोही का पुत्र, श्रीकांत भाई, रामद्रोही का पुत्र भी रामद्रोही ही होगा, वो कृष्णद्रोही होगा, वो शिवद्रोही होगा। और श्रीकांत भाई एक सिंपल बात है, बड़ी छोटी बात है, जो बाप का ना हुआ वो सनातन का क्या होगा? वो समाज का क्या होगा, वो समाजवादी पार्टी का क्या होगा? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, करेंगे राष्ट्रहित में चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।